सभी को सभी का स्वागत, अभिनंदन। परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य आचार्य श्री पूज्य साध्वी दीदी डॉक्टर देवप्रिया जी पूरे भारतवर्ष के महिला पतंजलि योग समिति को बहुत सुंदर नेतृत्व प्रदान कर रही हैं। ऐसी हमारी मुख्य केंद्रीय प्रभारी तीनों गुरुजनों के सूक्ष्म उपस्थिति को हम सभी अपने हृदय में देखते हैं और हृदय पटल पर देखते हुए तीनों गुरुजनों को कोटि कोटि नमन है, वंदन है। पूरे विश्व में योग का अलग सजाने वाले ऐसे हमारे गुरुवर पूरा विश्व करवट ले रहा है और भारतवर्ष की ये गौरव की बात है भारतवर्ष के लिए कि हमारे देश की परंपरा, संस्कृति, हमारे देश की विरासत और विश्व पटल पर स्थापित हो रही है, क्योंकि स्वस्थ रहने का कोई और विकल्प है ही नहीं। एकमात्र विकल्प है योग, अध्यात्म, आयुर्वेद। तो आइए इसी को गति देते हैं। ये जो हमारे पूज्य गुरुवर का सपना है कि पूरा भारतवर्ष ही नहीं पूरा विश्व योगमय हो जाए, स्वस्थ हो जाए, समग्र हो जाए, तो उसी को गति देते हुए और बहुत सौभाग्य की बात कि सीतापुर की धरती पर पूज्य साध्वी बहनों का आगमन हुआ है। पूज्य साध्वी हमारी बाईं तरफ बैठी हैं देव पवित्रा जी और उनकी बाईं तरफ बैठी हैं पूज्य साध्वी देव पुण्या जी। आप लोगों का बहुत सुंदर मार्गदर्शन हमारे राज्य उत्तर प्रदेश मध्य को पिछले लगभग 2 महीने से मिल रहा है। 2 महीने 7 तारीख को कंप्लीट होने वाले हैं और उत्तर प्रदेश मध्य के जो 30 जिले हैं, 30 जिलों में सुंदर नेतृत्व प्रदान कर रही हैं दोनों साध्वी बहनें। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करेंगे, स्वागत करें अपने सीतापुर की बनी को। मजा लिया है आवाज में, थोड़ा सा बहुत सुंदर। कहते हैं ना कि जब हम तालियां बजाते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट्स प्रेस हो जाते हैं, तो जब भी ताली बजाएं दिल खोल करके बजाएं ताकि हथेलियों पे झंझनाहट आने लगे, अपना भी लाभ हो जाए और अगले का भी उत्साहवर्धन हो जाए। बिना विलंब के प्रातःकाल की शुभ बेला मैं समर्पित करती हूँ आज की मंच पूज्य साध्वी देव पवित्रा जी को कि आज के इस योग कक्षा को, योग शिविर को गति देंगी और आप सभी का, हम सभी का मार्गदर्शन करेंगे। पुनः एक बार तालियों से स्वागत करेंगे। सिद्धासन सुखासन में बैठ जाए। सिद्धासन एड़ियों के ऊपर एड़ी रखा जाता है इस प्रकार से, तो इसको सिद्धासन कहते हैं। आप आराम से ऐसे बैठते हैं तो इसको सुखासन कहा जाता है। और ये पद्मासन है, एक के ऊपर एक पैर को चढ़ा देते हैं, जिसमें भी आप सुखपूर्वक बैठ सके, अभ्यास आपका बना हो वो आसन लगाना है। पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, जिसमें आप लंबे काल तक बैठ सके। आसन लगाते हुए पैर की हड्डियां सीधी रखें और ध्यान मुद्रा लगाते हुए लंबी गहरी सांस लेंगे।
परम पिता परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना के पश्चात अपने गुरुओं को याद करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, ब्रह्मा विष्णु से गुरु को स्थान दिया है, क्योंकि गुरु सबको दिशा निर्देश देते हैं भगवान के समीप लाने के लिए, भगवान से परिचित कराने के लिए। इसलिए परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज एवं श्रद्धेय आचार्य सिंह महाराज, जिन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को योग से, आयुर्वेद से आरोग्यता प्रदान किया है, जीवन जीने का सही ढंग बताया है, गुफाओं और कंदराओं में जो योग था उसे जन जन पहुँचाया है, ऐसे गुरु चरणों की सूक्ष्म उपस्थिति को बारंबार वंदन प्रणाम है। पूज्य डॉक्टर देवप्रिया दीदी जी, बड़े दीदी जी भारत की महिला संगठन को श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं और अभी हर राज्य में उनके एक एक कार्यक्रम चल रहे हैं। वैसे पूज्य दीदी जी को भी सूक्ष्म उपस्थिति को वंदन प्रणाम है। और हमारे बीच में पूज्य साध्वी देवपुण्य जी हैं, जो विगत 15 वर्षों से पतंजलि योग पीठ में सेवाएं दे रहे हैं। आप योग साधना के साथ ध्यान ज़्यादा करते हैं, इसलिए श्रद्धेय स्वामी जी उनको रमन ऋषि को पाठी देते हैं और बहुत सी सारी चीज़ें आगे की उन्हें पता चल जाती है ध्यान साधना के माध्यम से। ऐसे पूज्य दीदी जी के भी चरणों में वंदन प्रणाम है। और हमारे बीच में हमारी दाहिनी तरफ आदरणीय हमारी वंदना जी, जो कि मध्य उत्तर प्रदेश की महिला राज्य प्रभारी हैं और बड़े ही ऊर्जा और श्रद्धा से इस कार्य को कर रहे हैं, उनको भी मेरा वंदन प्रणाम है। हमारी जिला प्रभारी डॉक्टर अंशु जी विगत काफ़ी वर्षों से लगी हुई हैं, मगर अभी जो है बच्चे छोटे थे तो पद जो है इन्होंने बाद में लिया था, मगर जब से लिया है तब से बहुत ही ऊर्जा से कार्य कर रहे हैं, उनको भी मेरा वंदन प्रणाम है। सभी उनकी टीम जो है महामंत्री हैं, संगठन मंत्री को सब हैं और हमारे जिला प्रभारी पतंजलि के आए हुए हैं। डॉक्टर प्रमोद जी, जो कि जो है पतंजलि जिला प्रभारी हैं हमारे सीतापुर के, और हमारे जो है डॉक्टर अंशु जी, वो भी सीतापुर की महिलाओं की जिला प्रभारी हैं, तो उन दोनों को वंदन प्रणाम है। सभी मातृशक्ति और पितृशक्ति को वंदन प्रणाम है। स्वामी जी का सपना है स्वस्थ भारत समृद्ध भारत, और वहाँ पे विश्व का आयुर्वेद का रिसर्च सेंटर है। अभी एलोपैथिक का रिसर्च सेंटर बना था, मगर आयुर्वेद का रिसर्च सेंटर नहीं बना था, तो उसमें योग प्राणायाम यज्ञ औषधियाँ से हम व्यक्ति को कैसे जल्दी ठीक कर सकते हैं, उस पर शोध हो रहा है। और उसी शोध के लिए हम लोग बीच बीच में आते हैं, आप लोग बीच बीच में हरिद्वार बुलाया जाता है, हमारे राज्य प्रभारी को, हमारे जिला प्रभारी को, महामंत्री को, तहसील प्रभारी को, भाइयों को बीच बीच में जो नए नए शोध होते हैं उसको बताया जाता है। तो हम योग प्राणायाम से और जल्दी कैसे बीमारियां ठीक कर सकते हैं उसके बारे में बताया जाएगा। देखिए, हम लोग प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं। अभी स्वामी जी ने क्या ऐड किया है कि आप जो भी आसन करते हैं प्राणायाम के साथ करें। पहले प्राणायाम अलग करते थे और आसन ऐसे ही आसन अलग अलग करते हैं, सांसों पर थोड़ा सा ध्यान देते थे। कोई कोई बहुत अच्छे से ध्यान देते थे, कोई नहीं ध्यान देके बस पोज बना देते थे। मगर अभी जो है कपालभाति करते हुए भी, भस्त्रिका करते हुए भी, बाह्य प्राणायाम करते हुए भी, उज्जाई प्राणायाम करते हुए भी आप आसनों को कर सकते हैं जिनको असाध्य रोग है। अगर आपको थायराइड की समस्या है तो आप उज्जाई के साथ आसनों को करते हैं तो आपका 20 से 25 बार जो है उज्जाई प्राणायाम हो जाता है।
वैद्य जी ने 25-50 बार बताया है जय प्राणायाम करने से थायराइड क्योर हो जाता है, मगर हम लोग जब आसन इस तरह से शिविर करते हैं तो उसमें 3 या 4 बार 5 बार करते हैं और फिर कहते हैं जय तो करते हैं मगर लाभ नहीं मिल रहा है। तो 25-50 बार कैसे करें टाइम को मैनेजमेंट करने के लिए और वात पित्त कफ को बैलेंस करने के लिए। देखिए जितने भी संसार में रोग हैं उसको ऋषि मुनियों ने कैसे कितने अच्छे तरीके से 3 भाग में बांट दिया। जैसे जितने भी संसार के विषय हैं उसको 5 भाग में बांट दिया। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, 5 में ही पूरे संसार के विषय 5 में आ जाते हैं। कितने प्रकार के शब्द होते हैं मगर शब्द में ही आएंगे, अच्छे हो खराब हो, कितने प्रकार के जो है स्वाद हो वो सारे रस में आ जाते हैं। और स्पर्श, कितने प्रकार के स्पर्श होते हैं वो भी सारे स्पर्श में आ जाते हैं। और इसी प्रकार से रूप, रस, गंध, रूप अच्छी चीजें हैं, जो प्रकृति अच्छी है, व्यक्ति अच्छे हैं, व्यक्ति की बोली अच्छी है, व्यक्ति का स्वभाव अच्छा है तो रूप में आ जाता है। इसी तरह से सारी बीमारी 3 भागों में बांट दी गई है वात पित्त कफ। अब इन तीनों को बैलेंस करने के लिए सूर्य नमस्कार, योगी जॉगिंग और कुछ आसन हैं। अगर नहीं होते हैं तो कुछ भी कर लेते हैं और सांस के माध्यम से सांस को लेते छोड़ते हुए तो आपका वात पित्त कफ बैलेंस हो जाता है। फिर 3 प्राणायाम ऐसे हैं वो सभी कर सकते हैं वात पित्त कफ वाले। अब वात पित्त कफ पहचानेंगे कैसे? अगर कहीं शरीर में दर्द है, पीड़ा है तो वात है, कहीं जलन है, गर्मी बहुत ज्यादा है, दाने हो रहे हैं तो इसका मतलब है पित्त है। कफ है, सर्दी है, जुकाम है, गले में खराश बनी रहती है, सांस में दिक्कत होती है तो इसका मतलब है कफ है। तो इन तीनों को बैलेंस करने के लिए आइए खड़े हो जाते हैं। देखिए जब शिविर करते हैं तो इसमें कई प्रकार के लोग आते हैं, कई प्रकार के लोग आते हैं। कुछ वृद्ध आते हैं, कुछ युवा आते हैं, कुछ बीमार आते हैं, कुछ स्वस्थ आते हैं। तो इसको देखते हुए श्रद्धेय स्वामी जी कहते हैं 3 प्रकार की गतियां होती हैं और शक्ति, सामर्थ्य और अपनी ऊर्जा के अनुसार गति का चयन करना है। तो अब पहले क्या करना है? वात पित्त कफ को, वात से 80 प्रकार के रोग होते हैं, पित्त से 40 प्रकार के और कफ से 20 प्रकार की, ये बैलेंस करता है। और स्वामी जी निःशुल्क जो है पार्कों में, मंदिरों में, स्कूलों में शिक्षक को जो है कहा है कि सिखाएं और करें। और इतना अच्छा आपके लिए प्रभु ने वरदान दिया है, इसका प्रयोग करें और अपने शरीर को स्वस्थ रखें, अपने समाज को स्वस्थ रखें, अपने परिवार को। तो आइए अभी धीरे धीरे सांस को लेते हुए करें। छोड़ते हुए सारे आसन को करना है। ओठ बंद रहेंगे और सांसें चलती रहेंगी लगातार। तस्मिन् सति सांस प्रश्वास योर गति विच्छेदः प्राणायाम। पतंजलि ऋषि ने प्राणायाम की परिभाषा क्या कहा है? सांस तो हम ले ही रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो हम प्राणायाम तो कंटिन्यू कर रहे हैं ऐसे तो, मगर उसको नहीं कहा है। प्राणायाम की परिभाषा क्या कहा है? तस्मिन् सति सांस प्रश्वास योर गति विच्छेदः। सांस प्रश्वास की गति को विच्छेद करते हैं, रोकते हैं। पुनः जो जानबूझ के हम लंबा गहरा लेते हैं उसको प्राणायाम कहा गया है। अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार, जिनको अस्थमा है, बीपी है तो धीरे धीरे ले। फिर दूसरा ताड़ासन। और फिर वृक्षासन, ये वात पित्त को बैलेंस करता है। अब ये सरल है, सभी कर सकते हैं। और योगिक जॉगिंग है, उसकी कुछ चीजें हैं जो बुजुर्ग हैं,
बहुत बीमार है तो नहीं कर सकते, तो जो नहीं कर पाए उसको लेके परेशान नहीं होना। जो आप कर सकते हैं, श्रद्धे स्वामी जी कहते हैं, वही करना है। कि जून में प्रोटोकॉल में दिया गया है सांस को लेते रहिए, छोड़ते रहिए, इससे आपका फिर योगी जोगिंग। अब इसको भी सांस को लेते हुए ये पहला, फिर दूसरा। भजन के साथ कर देते हैं और कुछ कुछ चीजें हैं बताते रहेंगे। ये लगाया सांस को लेते हुए बीच में सांस को छोड़ना है। ऐसे कान के पास से ऐसे ऐसे, ये कान के पास है ना, हाँ ऐसे, हाँ ये ऐसे। अब इसमें ध्यान रखना है, कमर में दर्द है तो आगे नहीं झुकेंगे कोई भी आसन में, ऐसे ऐसे आराम से ऐसे ऐसे कर लेंगे। जिनको पेट को कम करना है, पीछे के भाग को कम करना है, वो खुद किया करें, पर ध्यान रखें सांस लेते हुए छोड़ते हुए ही सारा आसन करने से फायदा मिलेगा। और साथ में कमर का दर्द का जिनको समस्या है वो आगे ज़्यादा नहीं झुकेंगे, ऐसे ऐसे कर लेंगे, ऐसे।
अच्छी लगती है, जिनके नाम से डरते सारे भ्रष्टाचारी। सातवें नंबर पे ये जो पोज है, सातवें नंबर पे ये वाला, जिनको बीपी की समस्या है, हार्ट में ब्लॉकेज है, वो 25-50 बार किया करें और आप देखेंगे बहुत आराम मिलता है। ये वाला सांस को लेके पीछे जाना है और आगे ही छोड़ना है। आपकी सांसों में दिक्कत है तो जल्दी आ जाएंगे पीछे, और जिनको नहीं दिक्कत है थोड़ा लंबा ले जाएं। तो इस तरह से सामने सामने यही लेना है, लेके रोके रहना है, रोक के फिर सामने ही छोड़ना है। आप देखेंगे बहुत राहत मिलती है जिनको हार्ट में ब्लॉकेज है, बीपी की। सूर्य नमस्कार, इसमें 12 आसन हैं, 12 चीजों को लाभ देता है। ये ऊर्ध्वाधर पहला प्रणाम है, दूसरा ऊर्ध्वाधर है, ये नीचे लीवर से लेके गले तक के रोगों को ठीक करता है। तीसरे में ध्यान रखें, कमर में दर्द है तो आगे की ओर ज्यादा नहीं झुकेंगे। आपके पेट को ठीक करता है। ये चौथा है दक्षिण अश्व संचालन। अब ये भी जो है यहाँ से लेके फेफड़े को भी ठीक करता है। गले पे दबाव पड़ता है इसमें। फिर ये चौथा है पर्वतासन, 5वां है पर्वतासन। पर्वतासन से हाथ देखिए, ये हाथ की मांसपेशियां मजबूत होती है, पैर की मस्तिष्क मजबूत होती है। और ये छठा और ये 7वां, ये कमर के लिए लाभकारी है। सांस को लेते रहिए, छोड़ते रहिए। और फिर ये पैरों के पंजे नीचे लग जाते हैं धीमे से, और वो सभी तो नाभि को देखना है, पैरों के पंजे को देखना है ऐसे। ये पर्वत के आकार में। मगर जो युवा है वही ज़्यादा करेंगे, बुजुर्ग हैं तो आराम से करेंगे। फिर दक्षिण के बाद ये जो लास्ट में आता है, इसको वाम अश्व संचालन आता है। ये भी जो है यहाँ गले को देखो खिंचाव पड़ रहा है तो गले के रोग 9वां 10वां पादहस्त। अगर कमर में दर्द है तो नहीं करेंगे, ऐसे कर लेंगे। और कमर में दर्द नहीं है तो दोनों हाथों को दोनों पैरों को पगड़ी में लगा देंगे। हाँ चलिए कर लेते हैं थोड़ा सा। एक नॉर्मल, 2 सांस भरेंगे, 3 सांस को छोड़ेंगे, 4 फिर सांस को लेंगे, 5 सांस को छोड़ेंगे। 6वें में सामान्य सांस रहेगी, 7वें में सांस को लेंगे और 8वें में सांस को छोड़ेंगे, और 9वें में पुनः सांस लेंगे, 10वें में सांस को छोड़ेंगे, फिर 11वें में सांस को लेंगे, 12वें में सांस को छोड़ेंगे। इसी तरह से सांसों की मात्रा करना है। पसीना आना बहुत जरूरी है। थोड़ा बहुत आया? हाँ थोड़ा सा, अभी तो कराया नहीं, आपकी अवस्था आयु को देखते हुए धीरे धीरे करा रहे हैं।
तो अब बैठ के करने वाले आसन मंडूक आसन है। जिनको पैरों में घुटनों में दर्द है वो सुखासन में बैठ जाएंगे। पूज्य दीदी जी बैठी है ना, जैसे ऐसे में बैठ के मंडूक आसन करना है। जिनको घुटने में समस्या है, जिनको घुटने में समस्या नहीं है वो वज्रासन में बैठ जाएंगे इस प्रकार से। उनकी बुद्धि से क्या करते हैं, सोच क्या हुआ है नया, इसलिए कह रहे हैं स्वामी जी, अगर शरीर में कहीं गांठें हैं, आपको शरीर में कहीं गांठें हैं, कब्ज की समस्या है, डायबिटीज की समस्या है, लीवर की समस्या है, तो कपालभाति करें। एक सेकेंड में एक स्ट्रोक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 40 बार गिनती गिनते हैं तो 40 सेकेंड हो जाता है। और इसी प्रकार से आप जो है 60 बार गिनते हैं तो 1 मिनट हो जाता है। तो कमर में दर्द है और ज़्यादा दिक्कत है तो रुक रुक के करेंगे, जैसे कि पूज्य दीदी जी ऐसे कर रही हैं आराम से। और एक चीज जान चाहिए, एक विधि स्वामी जी कहते हैं सफलता का। एक चीज ध्यान रखिए, विधि अच्छी होनी चाहिए। देखिए दोनों पैर के पंजे जो हैं ये नीचे भूमि से लगे हुए, घुटने इस प्रकार से। और जब हम आगे की ओर झुकते हैं तो पीछे उठा लेते हैं। आपका पीछे नितंब एड़ियों से लगा होना चाहिए। अगर आप ऐसे करते हैं ना, पीछे थोड़ा सा करके दिखाते हैं, दूसरा पोज भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है, और आप ऐसे कर देते हैं, देख रहे हैं। अगर ऐसे करते हैं तो दबाव ज़्यादा नहीं पड़ेगा। अगर आप नितंब को इसको लगा देते हैं एड़ी के पास और फिर झुकते हैं, पेट है तो आप इतना झुकेंगे, और पेट नहीं है तो छाती आपकी घुटनों से लग जाएगी। सर्वाइकल की समस्या है तो ऐसे गर्दन कर लीजिएगा। आप अपनी चीज़ों को देखते हुए हर एक चीज़ को करना है, जबरदस्ती ज़्यादा नहीं करना है। फिर ये शतक आसन है। इसमें जो है माथा भूमि से लगा हुआ, हाथ दोनों सीधे रहेंगे, कोहनियाँ सीधी रहती हैं। इसमें भी इस तरह से नितंब आपका एड़ी से लगा होना चाहिए, ऐसे नहीं कैसे करना है। और इसी में आपको पेट की दिक्कत है, पेट में समस्याएं हैं, तो आपको कपालभाति के साथ सारी चीजें करनी होंगी। और फिर इसके बाद वक्रासन। वक्रासन की विधि जो है ठीक न होने की वजह से उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। वक्रासन में श्रद्धेय स्वामी जी पहले खूब अच्छे से विधि बताते हैं, अभी भी बीच में, मगर बहुत सारी चीजें उन्हें बताना होता है।
पहले उन्होंने बता दिया है, अब आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। पैर, बायां पैर पूरा सीधा है तो दाहिनी जो पैर है ये एड़ी ऐसे लग जाएगी, यहाँ लग जाएगी। और अगर आपका पेट कम है तो छाती से ये घुटने ऐसे लग जाते हैं। नहीं है तो आगे की ओर आइए, आगे की ओर, ऐसे नहीं जाना है, आगे की ओर आना है। हो सके तो घुटने को टच करें छाती के पास, इस तरह से। अब जो है इसको दूसरे हाथ को इस तरह से ऐसे पकड़ना है और जो पैर मुड़ा है उसको पीछे हाथ आराम से इतना ही दूरी करना है, इतना, जस्ट इसके बगल, ऐसे नहीं करना है, इतनी दूर नहीं करना है। देखिए ऐसे करेंगे, आप ऐसे करते हैं, जब दबाव नहीं है तो प्रभाव कैसे आएगा? बच्चों पर पेपर का दबाव आता है, चाहे जितने भी शैतान बच्चे हैं पढ़ने लगते हैं, पेपर आ गया है नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे। तो इस तरह से दबाव डालें। देखिए इस तरह से ऐसे करते हैं, ऐसे कर सकते हैं, देख रहे हैं, इस तरह से करना है। ये ऐसे पीछे इतना ही और गर्दन घुमाते हुए हाथ की हथेली को देखेंगे और अब देखेंगे, अब इसमें कपालभाति करना है। दूसरे हाथ से जो पैर मुड़ा है वो वाला हाथ नहीं रहेगा, दूसरा इस तरह से। चलिए कोई सिखा देगा आपको। तो जो हाथ मुड़े हैं वो नहीं करना है, विपरीत उसकी इस तरह से क्रॉस करके करना है। तो इस तरह से सही पोजीशन में, और इसके साथ देखिए अब करेंगे आप सही पोजीशन में। अब इसमें कपालभाति कर रहे हैं तो यहाँ आपका लीवर पे दबाव पड़ रहा है, आपकी किडनी पे दबाव पड़ रहा है, आपकी पेनक्रियाज पे दबाव पड़ रहा है, गॉल ब्लैडर पे दबाव पड़ रहा है। अब आपका पेट एकदम से कपालभाति के साथ करते हैं तो उसमें लाभ मिलता है, अधिक लाभ मिलता है। सफलता के 4 सूत्र हैं। पहला है विधि, स्वामी जी कहते हैं, दूसरा है समय, और तीसरा है एकाग्रता, चौथा है कंसंट्रेशन, और पांचवा स्वामी जी कहते हैं संकल्प होना चाहिए। तो इस तरह से विधि तो ये हो गई है, ये इसकी विधि है। अब एक आसनों को स्वामी जी कहते हैं आप अपनी समस्या के अनुसार 1 मिनट से शुरुआत करें, 5 मिनट से 10 मिनट तक एक आसनों को आप प्राणायाम के साथ करें। कैसे नहीं लाभ मिलेगा? स्वामी जी कहते हैं आपका शरीर है, कैसे नहीं लाभ मिलेगा? आप लग जाएंगे। आप देखे हैं अगर पहले दिन तो आपकी रोटी गोल गोल नहीं बनती है ना, जुट जाती है, रोज रोज बनाते हैं तो गोल गोल बनने लगती है। मत्स्यासन भी है, तो जो बहुत फ्लेक्सिबल शरीर होता है तो उससे ये बन जाता है, ये ऐसे करके। तो ये ज़्यादातर हम लोग जो है युवा लोग कर लेते हैं, और जिनका अभ्यास है 5-10 साल से कर रहे हैं वो भी कर लेते हैं। ये और दबाव डालेगा, ये देखिए ये जो है ये क्या करना है, ये पैर मुड़ा है, इस पैर के इधर आता है। सही पोजीशन तो ये है कि ये जो आपकी संझाएं हैं यहाँ पे ये पैर लग जाएगा, ठीक है, देख रहे हैं। और दूसरा भी जो मुड़ा हुआ है वो भी यहाँ आ जाता है, ऐसे नहीं होता है, कोई नहीं, आप इतना ही कर लें, मगर सही पोजीशन ऐसा है। अब ऐसे करेंगे, कैसे नहीं, पूरी जो है शरीर का जो है एक्सरसाइज अच्छे से हो। भस्त्रिका प्राणायाम, आपको हार्ट की समस्या है तो यही सारे आसन भस्त्रिका के साथ करेंगे। और यदि आपको गांठें हैं, किडनी की समस्या है, लीवर की समस्या है, पेट में कब्ज गैस बनता है, डायबिटीज है, तो सारे आसन आपको कपालभाति के साथ करने हैं। ये सारे सूक्ष्म करना है। फिर इसके बाद पीठ के
बल लेट जाएंगे, पेट के बल लेट जाएंगे। मकरासन, भुजंगासन। तो क्या करते हैं हम लोग, एक तो विधि ठीक से नहीं सीखते हैं। गलती क्या होती है, जो हमें पूरा पूरा लाभ नहीं मिलता है और दूसरे को ज़्यादा लाभ मिल जाता है। तो एक तो विधि ठीक से नहीं आती है। किसी तरह हम विधि ठीक से सीख लेते हैं तो उसमें समय नहीं देते हैं, समय देते हैं लेट लिया है। ऐसे मकर आसन भी है, ये आराम से है। सांसों को लेते हुए छोड़ते हुए, सांसों को छोड़ते हुए पैरों को ऊपर ले जाएंगे, सांसों को छोड़ते हुए नीचे, सांसों को भरते हुए ऊपर, सांसों को छोड़ते हुए नीचे। एक एक पैर से भी कर सकते हैं, दोनों पैर से कर सकते हैं। एक ही करने से लाभ मिलेगा, सुनने से नहीं लाभ मिलेगा। कुछ लोग सुन रहे हैं, समय कितना कीमती है, आपको दूसरा समय नहीं मिलने वाला है। दूसरा आपका खाना इंतजार कर रहा है, आपको खाना बनाना है, बच्चे इंतजार कर रहे हैं, बच्चों को तैयार करना है, टिफिन तैयार करनी है। तो आपका यही समय है, आप इसका प्रयोग करें। और इस तरह से ये भुजंगासन, सांस को भरते हुए, सांस को छोड़ते हुए नीचे। तो जैसे खाना बनाने की आप महिलाएं हैं, महिलाओं को घरेलू चीजों को लेते हुए करते हैं। चावल बनाती है तो चावल की एक विधि होती है। 1 कटोरी चावल है तो 2 कटोरी पानी रहेगा। फिर उसका समय है 10 मिनट पकने का। मगर 10 मिनट मात्र आप गैस पे रखते हैं तो चावल नहीं पकता है। 10 मिनट गैस भी जलता है, निरंतरता भी जरूरी है। मात्र 10 मिनट आप ऐसे लेटे हुए हैं और 1-2 बार करें, फिर आराम से लेट जाएं। हम जो है मकर आसन, भुजंगासन जो है ना, हम 10 मिनट करते हैं। 10 मिनट में कुछ बार आराम किया, फिर किया, बस हो गया। इतना नहीं होता, ऐसे नहीं लाभ मिलेगा। निरंतरता के साथ, आपका अभ्यास नहीं है तो धीरे धीरे करें, रुक रुक के, मगर करते रहें आराम से। सांस भरते हुए आसमान की ओर दिखती, फिर नीचे। तो निरंतरता के साथ करें और सांसों को लेते रहना है, छोड़ते रहना है। अब ये जो है, जिनको सर्वाइकल की समस्या है, जिनको कमर दर्द की बहुत पीड़ा है, 25-50 बार करेंगे, स्वामी जी कहते हैं तुरंत लाभ मिलता है। अगर हम करते नहीं, दूसरा ये पार्ट है। फिर योग को बदनाम करते हैं, तो ठीक हो जाते हैं, मुझे तो आराम नहीं मिलता है। हर एक अच्छी चीजों का चयन करना चाहिए, उसमें लज्जा शर्म नहीं करना चाहिए। जो भी खराब चीज है बार बार सोचना चाहिए, लज्जा करनी चाहिए, शर्म करना चाहिए। तो आपको भी हानि होगी, समाज को भी हानि होगी। मगर अच्छी चीजों को करना चाहिए, अच्छी चीजें हैं। फिर इसके बाद शलभासन, दोनों पैरों को ये एक साथ कर सकते हैं। एक एक पैरों को सांस भरते हुए ऊपर नीचे। पैकेज को पूरा कराते हुए अपनी बात को रखेंगे, क्योंकि आपका पैकेज नहीं छूटना चाहिए। तो इस तरह से भुजंगासन और मरकट आसन, ये सब कमर के लिए बहुत ही लाभकारी है। मगर करने से, मैं हरिद्वार में हूँ, स्वामी जी के समकक्ष हूँ। मान लीजिए कोई समस्या हो जाती है तो मुझे भी ज़्यादा करना होगा, तभी लाभ मिलेगा, स्वामी जी के पास रहने से नहीं। और आप इतनी दूर हैं, आप अगर करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। मैं पास में नहीं करूँगी तो लाभ नहीं मिलेगा, जो करेगा उसी को लाभ मिलेगा। फिर इसके बाद फिर ये जो है मरकट आसन। मरकट आसन ये भी कमर के लिए, सर्वाइकल के लिए इतना अच्छा है। इसको भी 25-50 बार, बहुत ज़्यादा समस्या है तो ज़्यादा करना होगा, और वो भी प्राणायाम के साथ। जिनको बहुत ज़्यादा कमर की समस्या है, उसको इस तरह से तीनों पार्ट
पार्ट करना चाहिए मरकट आसन का। और तीसरा पार्ट है ये। अब इसमें क्या होता है कि पैर जो है सीधे नहीं रखते हैं, घुटने आपके इस तरह से सीधे होने चाहिए। अब पैर पकड़ में नहीं आ रहा है, धीरे धीरे किसी की सहायता से ऐसे ऐसे कोशिश करें आप के पैर हाथ के पास ऐसे लग जाए। और अब गर्दन को दूसरी तरफ घुमाते हुए हाथ की हथेली को देखेंगे। अब यहाँ पे दबाव पड़ता है, तो इस तरह से मरकट आसन को सही निर्देशानुसार करते हैं तो उसका लाभ मिलता है। और दूसरा पैर सीधा होना चाहिए। तो धीरे धीरे ये प्राणायाम ज्यादा करते हैं तो आपके अंदर से शरीर फ्लेक्सिबल हो जाती है। फिर इसके बाद पवन मुक्तासन। पेट में कब्ज गैस की समस्या बहुत ज्यादा हो रही है तो इसको भी पवन मुक्तासन कपालभाति के साथ, भस्त्रिका प्राणायाम के साथ, बाह्य प्राणायाम के साथ कर सकते हैं। फिर पेट बहुत ज्यादा निकला हुआ है, आज ही कम करना चाहते हैं, जल्दी कम करना चाहते हैं, पेट की समस्या को आज ही निजात करना चाहते हैं तो उसके लिए नौका आसन बहुत ही लाभकारी है। बहुत दबाव पड़ता है ज्यादा रुकने पर, मगर बहुत ही लाभकारी है। दोनों पैरों को घुटने सीधे रखते हुए एक साथ ऐसे उठाना है। आता देखा करें आप लोग रोज। सुबह नहीं देख पाते, योग में आते हैं तो दोपहर में फेसबुक पे स्वामी जी को सुना करें। स्वामी जी हर दिन एक एक बीमारियों के लिए अलग अलग बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं, जो शोध हुआ है। तो ये जो है आपका दोनों पैरों को इस तरह से 30 डिग्री पर, इतना नहीं उठाना है, इतना। और इसी में कपालभाति। फिर से करेंगे, 10 बार करेंगे गिनती के साथ। 10 सेकेंड होगा और स्वामी जी कहते 1 मिनट करना है। 1 मिनट में 60 कपालभाति का स्ट्रोक हो जाता है। 60 गिनती गिनेंगे तो आपका 1 मिनट होगा। तो 10 सेकेंड तो सभी लोग करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब नौकासन, उत्तान पादासन के बाद नौकासन। ये डायबिटीज के लिए, किडनी के लिए भी लाभकारी है, पेट के लिए बहुत लाभकारी है। जिन्हें कब्ज गैस की समस्या है, साथ में पेट बहुत जल्दी अंदर जाता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है पेट पे। जिनको सर्वाइकल की समस्या है, जिनको गर्दन की समस्या है, वो जो है गर्दन नहीं उठाएंगे, ऐसे कर लेंगे। और जिनको नहीं दिक्कत है तो दोनों पैरों को भी उठाएंगे, दोनों हाथों को इस प्रकार से उठाएंगे। अब पुनः फिर से करेंगे गिनती के साथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इस तरह से 10 सेकेंड में ही आपका प्रभाव दिख रहा है, दबाव दिख रहा है। और इस तरह से आप जो है अर्धहलासन भी आप कर सकते हैं। जिनको घुटने में दर्द है वो एक बार दीवार के सहारे भी इस तरह से पैरों को लेके ऐसे थोड़ी देर रोक ले और उसमें भस्त्रिका प्राणायाम करते रहें। ब्लड का सर्कुलेशन जैसे एरिया से यहाँ पे आता है वैसे थोड़ा आराम मिलता है। तो ये ऐसे अर्धहलासन, ये वेट को कम करने के लिए भी है। पैरों के थाई आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, सांस को भरते हुए कपालभाति के साथ, भस्त्रिका के साथ ये कर सकते हैं। फिर पादवृत्तासन इस तरह से। और फिर ये साइकिलिंग, ये जो है आसन का पैकेज है।
और फिर इसके बाद बहुत सारे आसन हैं, मगर शॉर्ट में ही इतना भी कर लेते हैं तो बहुत लाभ मिलता है। बाएं करवट होके उठ जाएंगे। कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, करते रहना चाहिए। क्यों नहीं कर रहे हैं? करने वाले आपके लिए हम करा रहे हैं, हमें कोई भी रोग नहीं है, एकदम स्वस्थ हैं। आपके लिए जो है सारा चीज़ करवा रहे हैं, स्वामी जी भी आपके लिए करवाते हैं, तो आपको करना चाहिए। हमें तो कोई बीमारी नहीं है, आप लोग स्वस्थ रहे, इसके लिए स्वामी जी ने भेजा है कि आप छोटा ना सोच जो हुआ है बताना है वहाँ पे। तो फिर इसके बाद जो है सूक्ष्म व्यायाम थोड़ा सा करेंगे। अब ये छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम हैं, जिनको घुटने में दिक्कत है, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, सूक्ष्म व्यायाम तो कर सकते हैं। आपकी नानी है, दादी है, सासू माँ है, वो कुछ भी नहीं कर सकती हैं, तो उन्हें कहें हल्का हल्का सांस लिया करें, थोड़ा जानबूझ के। जैसा कि प्राणायाम की परिभाषा है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोः गति विच्छेदः प्राणायाम। थोड़ा जानबूझ के जो लेते हैं उसको प्राणायाम कहा जाता है। गति का विच्छेद कर देते हैं, रोक देते हैं, और पुनः जो जानबूझ यज्ञ का विधान है, यज्ञ कामना पूर्ति का बहुत अच्छा माध्यम है। क्यों? क्योंकि यज्ञ में जो भी हम डालते हैं सीधे भस्म होकर प्राणों में जाता है। वो वैज्ञानिक है, वो पूजा पाठ की पद्धति ऋषि मुनि वो जो रिसर्च करते थे, जो लाल अस्थि चोरी नहीं करते हैं। और ब्रह्मचर्य मतलब ईश्वर को, ब्रह्म को दिखा के चरना मतलब आचरण करना। जो भगवान को, जैसे कोई चीज माता पिता के आगे बच्चे सही सही चीज करते हैं, और बच्चे जो है कोई बच्चे ऐसे होते हैं माता पिता के पीछे खराब गलती करते हैं, फिर डरते रहते हैं। तो ऐसे ही मनुष्य जो है भगवान के सामने हर पल भगवान में कोई सत्ता है, देख रहा है, इस तरह से सोच के सही काम करता है। किसी के बारे में, किसी के स्थिति में किसी भी प्रकार से बुरी चीजें नहीं करता है, तो वो ब्रह्मचर्य है, मतलब ईश्वर को दिखा के काम करना। फिर दूसरा है अपरिग्रह, जितना आवश्यक है उतनी चीजों का प्रयोग करना और समाज के लिए देना, राष्ट्र के लिए देना। क्यों? क्योंकि राष्ट्र में देखो रोड बनाया है तो हम चल पा रहे हैं, और पानी की व्यवस्था है तो हम पानी पी पा रहे हैं। दूसरे देशों में बड़ी स्थिति खराब है, रोड ठीक नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, कोई किसी पर आक्रमण करे, कहीं कुछ करे तो जो है उसकी सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। तो भारत देश में बहुत अच्छा व्यवस्था है। तो ये अपरिग्रह क्या है? जितना आवश्यक होता है उतना प्रयोग करना। जमीन पे सोते हैं स्वामी जी, और जो है खाना हल्का सा खाते हैं, कपड़ा जो है हल्का सा पहनते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है। जितना हो सकता है नितांत आवश्यक जो है जीने के लिए वही प्रयोग करते हैं। उनके कमरे में कोई ऐसी नहीं है, सिंपल कमरा है, देख के आप लोग, मगर आप लोग के लिए हर तरह के कमरे बनाए गए हैं। अब भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। तो ये यम हो गया। नियम क्या है? शौच है, संतोष है, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधानानि नियमा। शौच मतलब शुद्धि, शरीर की शुद्धि, स्नान आदि करके शरीर की शुद्धि रखनी चाहिए, नहीं तो शरीर में कई प्रकार के दाने, खुजली वगैरह समस्या आ जाती है। फिर शौच शरीर की शुद्धि के साथ साथ आत्मा की भी, मन की भी शुद्धि रखनी चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम करते रहिए। संतोष, तपः। संतोष क्या है? संतोष यानी कि बहुत सारे कार्यों को करते हुए भगवान को समर्पण कर देना कि जो कुछ भी है आपका है, आपके द्वारा मैंने किया है। मगर कर्म में चूकना नहीं है, कर्म पूरा करते हुए जो फल मिले, भगवान आपकी इच्छा है, मैंने जितना कर्म शक्ति सामर्थ्य था मैंने कर दिया, योग कर दिया, इस बीमारी के लिए इतना कर दिया जितनी एनर्जी था, अब आपकी मेहरबानी है, आप मेहरबान होंगे तभी मेरा रोग ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से भाव रख के इसको क्या कहते हैं? संतोष। तप यानी मान अपमान, हानि लाभ, सुख दुख, इसको सहना तप होता है। इसके लिए भी घबरा जाते हैं। ये बरसात है ना, ये परेशान कर दी है, इसकी वजह से योग नहीं होता है, हम योगशाला में नहीं जा पाते हैं।
ये सर्दी और परेशान कर दी है, ये व्यक्ति परेशान कर दिया है, ये स्थान परेशान कर दिया है, तो ये कोई नहीं, ये तप होता है। मान है, अपमान है, सर्दी गर्मी है, कोई नहीं, उसमें भी हमें जो चीज अच्छी चीज है उसे करते रहना है, छोड़ना नहीं है, यही तप होता है। संतोष तप स्वाध्याय, स्वाध्याय यानी अच्छी अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय करना। जो महान व्यक्ति हैं अपना भी कल्याण किए हैं, जगत का कल्याण किए हैं, किसी प्रकार से किसी को हानि नहीं दिए हैं, ऐसे जो शास्त्र है उसको पढ़ना, स्वयं का भी अध्ययन करना। हम किस लिए आए थे संसार में, क्या करके हम जा रहे हैं, क्या हम, देखिए बच्चे सभी पैदा करते हैं, जानवर भी पैदा करते हैं, खाने की व्यवस्था वो भी करते हैं, रहने का इंतजाम वो भी कहीं ना कहीं कर लेते हैं। तो क्या ये तीन चीज के लिए ही मनुष्य को जन्म मिला है? नहीं ना। मनुष्य रूप में बुद्धि यंत्र मिला है, इससे साधारण मानव महामानव बन सकते हैं। ऐसे कितने स्वामी दयानंद है, विवेकानंद है, अब्दुल कलाम है, कितना बड़ा काम किए थे, वैज्ञानिक रिसर्च किए थे। फिर कपालभाति प्राणायाम। तो हम मनुष्य का जन्म है, बुद्धि रूपी यंत्र मिला है, मानव से महामानव बने, कुछ दूसरों का भी कल्याण करें। कपालभाति 1 सेकेंड में 1 स्ट्रोक, 1 2 इस तरह से 60 बार करते हैं तो आपका 1 मिनट होता है, 300 बार करते हैं तो आपका 5 मिनट। अब आपको ज़्यादा समस्या है, समय कम है, आपने जैसे आसन के माध्यम से आपका आधा 1 घंटा कपालभाति हो जाएगा, भस्त्रिका हो जाएगा। मगर फिर भी आपको और ज़्यादा करना है, आपको कैंसर जो है 4थी स्टेज पे है, तो स्वामी जी कहते हैं 1-2 घंटे करना है प्राणायाम, कपालभाति, भस्त्रिका आपको 20-20 मिनट 25 मिनट करना है। समय नहीं है तो दोपहर का खाना थाली आ रही है और आपको सोचना है कि आपको 60 बार कपालभाति मन में गिन के फिर खाना खाना है। इस तरह से अभ्यास बना लें। शाम को भी इसी तरह खाली पेट रहता है, ये सभी खाते हैं शाम को, दोपहर में भी। तो आप कहते हैं खाली पेट, देखिए बहुत ज़्यादा खाली पेट रहता है, सुबह तो ज़्यादा लंबा कर पाते हैं और दोपहर में शाम को उतना लंबा नहीं कर सकते, आधा घंटा 1 घंटा नहीं, भारी पेट हो जाता है ना, तो नहीं हो पाता। अगर आपका 5 मिनट 10 मिनट लगातार हो जाएगा तो आप इस तरह से 100 गिनती कपालभाति की करके फिर खाना खाएंगे दोपहर में, और इसी तरह शाम को खाना आ रहा है 60 घंटे करके फिर खाना है। आप देखें स्वामी जी आज ही बोल रहे थे, क्यों परेशान हो, क्यों दुखी हो, आपके लिए इतना ऋषि मुनि ने खोज दिया है, आप घूंघट के अंदर कपालभाति प्राणायाम करके गांठें हैं शरीर में, कहीं भी ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है, आप आधा 1 घंटा करें, लाभ मिलेगा। हाथों का सूक्ष्म कर लीजिए, भस्त्रिका कपालभाति करते हुए ज़्यादा होना चाहिए, निरंतरता के साथ, जैसा कि हमने बताया था कि गैस पे मात्र 10 मिनट रखने से चावल नहीं पकता है, निरंतर। तो क्या होता है, आप लोग थोड़ा इधर उधर देखें, फिर कपालभाति बंद, फिर करते हैं, फिर यहाँ वहाँ देखें, फिर बंद, और अनुलोम विलोम तो और ही ज़्यादा बंद हो जाता है, तो उतना लाभ नहीं मिलता। निरंतरता, गैस देखो पहले गर्म होती है, फिर पात्र को गर्म करती है, फिर उसके पदार्थ को गर्म करती है, फिर उसको लगातार पदार्थ को गर्म करती है, तो जाके उसमें स्वाद आता है, वो पकता है, उससे एनर्जी मिलती है, स्टार्च मिलता है, चावल बनता है। और ऐसे हम लोग को भी जब लगातार करते हैं तो वो धक्का दे दे के, ऑक्सीजन धक्का दे दे के एक एक नसों को खोलती है, और खोल के अब जो है, अब घुटना नहीं उठ रहा था, सोहनी नहीं उठ रही थी, वो उठने लगी, घुटना में आराम मिलने लगा, एड़ी में आराम मिलने लगा। तो इस तरह से कहाँ थे हम, नियम में थे। तो स्वाध्याय, अपना स्वाध्याय करना कि हमारा किस लिए जन्म हुआ है, क्या हम यही करने के लिए हैं, स्वाध्याय। और फिर ईश्वर परिधान, ईश्वर परिधान जो कुछ भी आज हमने किया है
ये ईश्वर आपकी कृपा की वजह से किया है। एक भी व्यक्ति चाहे जितना प्रेम करता है अपने भाई से, अपने पति से, कोई भी वापस नहीं लेके आया है। जिसके भी पति चले गए हो, जिसकी भी माँ हो, बहन भी हो, बहुत शक्तिशाली है ना, तो भगवान से वापस ले आते, मगर उसके आगे सारे लोग हारे हुए हैं। तो एक शक्ति है जिसको मानना ही पड़ेगा, नहीं मानोगे तो कहीं ना कहीं दुखी रहोगे। तो ईश्वर परिधान कर देते हैं तो अहंकार नहीं आता है। अहंकार नहीं आता है तो तुरंत भगवान की प्राप्ति होती है। जब मैं आ जाता है तो दूर हो जाते हैं भगवान, क्योंकि वही बोल रहा है, वही चल रहा है। अब जो है कन्हैया का कर ले, और ये गर्दन के लिए और उसके लिए बहुत लाभकारी है, जिनको कार्यालय में बैठ के 2-3 घंटे काम करने पड़ते हैं। यम नियम और आसन, आसन मतलब स्थिर पूर्वक जिसमें आप बैठ सकते हैं। अनंत समापत्ति ध्यान, स्थिरता से आसन उसको कहते हैं जिसमें आप विचलित नहीं होते हैं। और फिर प्राणायाम आप करते ही हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, प्रत्याहार मतलब ये इंद्रियां बाहर की ओर भाग रही हैं, रूप रंग को देख रही हैं, मन को नहीं देख रही हैं। मन कैसा है, मन पे बहुत ज्यादा काम करना है, क्योंकि यही हमारे साथ जाता है। ये शरीर नष्ट हो जाती है, इसलिए अपने मन को ज्यादा अच्छा, शरीर साधन है, इसको भी अच्छा बनाना है, मगर मन को लेते हुए करना है। इसके बाद अनुलोम विलोम करेंगे। 72,72,02,10 नाड़ियाँ परिशुद्ध होती हैं इससे। अनुलोम विलोम पीठ कब्ज गैस के लिए इतना लाभकारी है, 25 साल पुराना कब्ज गैस ठीक हो सकता है अगर आप आधा 1 घंटे 2 घंटे करते हैं, 3 घंटे करते हैं। अब आप कहेंगे कि बस यही प्राणायाम ही करना है, तो आप लगातार आप घर में जा रही हैं, एक हाथ से काम कर रही हैं, तो एक हाथ से आप प्राणायाम करते रहिए। ये हाथ दर्द करे तो इस हाथ से कर लीजिए, ये हाथ दर्द करे तो इससे थोड़ा बदल लीजिए। पैरों में थोड़ी सी अभी करते वक्त शून्य हो जाता है बैठे बैठे किसी का, तो ये पॉइंट करवा लीजिए और इस हाथ से करते रहिए। ऐसे। और कमर दर्द कर रही है, उलझन हो रही है, तो देखिए ये रुकना नहीं चाहिए। तो इस तरह से लगातार अभ्यास बनाएं। लगातार अभ्यास बनाने से ही लाभ मिलेगा, निरंतरता से ही आपको लाभ मिलेगा। तो इस तरह से आप निरंतर अभ्यास करें, पैरों को खोलें, गर्दन को इधर उधर कर लें, मगर अनुलोम विलोम की गति बंद नहीं होनी चाहिए। कम से कम 10-15 मिनट अभ्यास बनाएं। और हम लोगों का तो 1-आधे घंटे ऐसे कर लेते हैं लगातार। हाथ दर्द करता है तो हाथ को बदल लेते हैं। तो इस तरह से अभ्यास बनाएं, इससे मेमोरी तेज होती है, कब्ज गैस की समस्या ठीक होती है। तो प्रत्याहार क्या है, इंद्रियां बाहर की ओर भाग रही हैं, बाहर की चीजों को ही देख रही हैं, अंदर की आत्मा की शुद्धि का साधन नहीं हो रहा है। तो वो स्वामी जी एक बार कहानी बता रहे थे, कह रहे थे एक व्यक्ति के यहाँ बेटी की शादी करी, तो वो शादी करी तो वो जो है बहुत अच्छे से पूरा इंतजाम कर दिया बारात के लिए अच्छे से, मगर वो ड्रिंक करता था, भूल गया, उस दिन भी ड्रिंक कर लिया। अब ड्रिंक करने में उसको पता नहीं चला, होश ही नहीं था। फिर वो क्या काम किया कि घोड़े से वो आया था, दूल्हा आया था, तो दूल्हे को अस्तबल में बांध दिया, होश नहीं था। और जो घोड़ा था उसको जहाँ कमरे में अच्छे से रख दिया, जहाँ की दूल्हे को रखना था वहाँ घोड़े को रख दिया नशे में, और जो है दूल्हे को अस्तबल में बांध दिया। अब जो है रात में उसको
रात भर नशे में ऐसे ही किया। जब सुबह उसका नशा उतरा तो उसने देखा कि दूल्हा तो है, वो जो है अस्पताल में बंधा हुआ है, और जो है घोड़ा है वो कमरे में अच्छे से पंखे की हवा के नीचे रखा गया। होश आया तो बहुत पछताया, अब दूल्हा कहाँ, यहाँ इस घर में शादी नहीं करनी है, क्या बेहाल कर दिया मेरा, मुझे जो है अस्पताल में बांध दिया, ये अभी यह हाल है, आगे क्या होगा। अब वो विचार ऐसे स्वामी जी कहते हैं हम आत्मा का हाल किए हैं बेहोशी में, आत्मा की सुनते ही नहीं है, उसको तो बांध के अस्पताल में रख दिए हैं, और इस शरीर को जो है, शरीर को अच्छे से उसमें रखे हुए हैं, सजाने की कोशिश करते हैं हर तरह से। तो आत्मा को सजाओ, आत्मा जब अच्छी हो जाती है तो शरीर अपने आप सुंदर दिखने लगती है। सुकरात बहुत ही पुरुष थे, आपने सुना होगा सुकरात की कहानी, हाई स्कूल में आती है। तो जो है सुकरात बहुत क्रूर थे, मगर अच्छा काम किए तो उनको वहाँ की जो विदेश की सबसे सुंदर स्त्री थी उसने भी प्रपोज कर दिया था शादी के लिए, मगर क्यों, क्योंकि वो तो वैरागी थे, क्या करते। तो कहें कि माता जी मैं तो इसमें इस मार्ग के लिए बना ही नहीं हूँ, मैं तो कल्याण के लिए बना हूँ। तो मन को सुंदर बनाइए, आत्मा को सुंदर बनाइए, तो शरीर तो नष्ट हो जाएगी। तो स्वामी जी ऐसे बता रहे थे, तो ऐसे ही हम लोग भी किए हैं, हम लोग अपनी आत्मा का ध्यान नहीं देते। आत्मा कहती है कि बीमार हो योग करोगे तो ठीक हो जाओगे, आत्मा कहती है कि सुबह सुबह उठना अच्छी बात है, आत्मा सबकी कहती है कि जो है असत्य नहीं करने चाहिए, सबकी आत्मा, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी प्रांत के विदेश के लोग हों, कुछ सत्य अटल हैं, वो सबके, चाहे विदेश के व्यक्ति हो, चाहे भारत के, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, सबकी आत्मा अच्छा काम करने के लिए कहती है। सभी की आत्मा कहती है कि सुबह उठेंगे तो अच्छा रहेगा, सभी की आत्मा कहती है योग करने से अच्छा रहता है, ध्यान करने से अच्छा रहता है, सत्य बोलते हैं तो अच्छा रहता है, अच्छा खाते हैं तो अच्छा शरीर रहता है। मगर आत्मा की आवाज़ नहीं सुनते, मन की आवाज़ सुन लेते हैं और हम तीखा तला खा लेते हैं, और फिर हमारी आत्मा दुखी होती है। आत्मा ही जन्म लेती है, और इसीलिए जो है अभी जो है छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज है, किडनी की समस्या, डिप्रेशन की समस्या, गुस्सा बहुत आ रहा है, क्यों, क्योंकि यही चीज़ें हम लेके मर रहे हैं, और जो लेके हम मरेंगे, जैसा स्वभाव लेके मरेंगे वैसे ही स्वभाव वापस हमारे को मिलता है, हम भी दुखी रहते हैं, हमारे परिवार वाले भी दुखी रहते हैं। तो क्या करें, 18 सांख्य में कहा जाता है 18 घटक हमारे साथ जाते हैं, करते रहिए अनुलोम विलोम, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, 3 अंतःकरण, बुद्धि, मन, अहंकार, ये 18 घटक बनने के साथ जाते हैं। जैसा स्वभाव देखने का है, जैसा चलने का है, जैसा हाथ से पीटने का अभ्यास बना है, प्यार करने का अभ्यास बना है, वैसे ही अगले जन्म में जैसा खाने का अभ्यास बना है, जैसा देखने का, जैसा बोलने का, जैसा सोचने का, ऐसा कि ऐसा ही आपको दोबारा मिलेगा। और ये सब प्राण में रहते हैं, प्राणायाम करके आप अपने स्वभाव को बदल सकते हैं। स्वामी जी कहते हैं रोगों को, बीमारी को ठीक करना तो हम साधारण बात समझते हैं, आपके स्वभाव हर जन्म में आपके साथ रहते हैं और वही दुख देते हैं। लालच का हमारा स्वभाव है, झूठ बोलने का स्वभाव है, तीखा तला खाने का स्वभाव है, हिंसा करने का स्वभाव, वो करेंगे, अगले जन्म में भी करेंगे, और स्वयं भी दुखी रहेंगे, अपनी आत्मा को भी दुखी करते हैं। तो ये प्राणायाम से कितनी बड़ी चीज़ है, आपको कल भी दुख है जो चाहेंगे मिलेगा। शरीर तो सुंदर बनता ही है, शरीर स्वस्थ बनता है, आत्मा बड़ी सुंदर बन जाती है। एक कहानी है, थोड़ा सा ऊंचाई, बाह्य प्राणायाम करेंगे, शीतली प्राणायाम भी, बीपी की समस्या है, जिनको हार्ट की समस्या है, उनको शीतली प्राणायाम स्वामी जी कहते हैं करना चाहिए। जिनको बहुत ज़्यादा गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनती है, उसको भी शीतली प्राणायाम करने से लाभ मिलता है। जीभ को ऐसे बाहर निकालेंगे और ऐसे छोड़ देंगे, फिर लेंगे, जीभ से ही सांस को लेना है।
देंगे। इस तरह से शीतली प्राणायाम बीपी के लिए और हार्ट के लिए, एसिडिटी जिनको बनती है, बहुत ज़्यादा पित्त रहता है तो उसके लिए लाभकारी है। कर्णोधक, कान में दिक्कत है, कान से कम सुनाई देता है, पस बहता है, तो कान का कर्णोधक, नाक से सांस लेंगी, ऐसे बंद करेंगे और धक्का, हवा का धक्का कान की ओर लगाएंगी और गाल फुलाएंगे। नाक से ही छोड़ेंगे। जो थोड़ा बहुत बाकी है वैसे निकालने की कोशिश किससे करेंगे, धक्का मारेंगे अभी नहीं निकलेगा, बार बार प्रेशर देंगे तो निकलेगा। पैरों को खोल लीजिए जिनको दर्द कर रहा है, जिनको शून्य हो जाता है बैठे बैठे, ये पॉइंट दबा लेंगे। इस पॉइंट को दबाने से बहुत लाभ मिलेगा। अब थायराइड है तो क्या करेंगे, ये गोमुखासन है तो इसमें भी उज्जाई कर लेंगे। आसनों के साथ थायराइड उज्जाई प्राणायाम आप करते हैं तो आपका 25-50 बार हो जाएगा। आपने ये पैर के साथ ऐसे कर लिया 3 बार इससे कर लिया तो 6 बार तो इधर ही हो गया। फिर आप जो है मंडूकासन कर रहे हैं उसमें भी कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आपको थायराइड की ज़्यादा समस्या है, आपको किडनी लीवर की ज़्यादा समस्या नहीं है, तो थायराइड ऐसे कर सकते हैं। आप पैरों को ऐसे खोले हैं, सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं, थायराइड के लिए उज्जाई कर लीजिए। आपका 10 बार 15 बार उज्जाई प्राणायाम हो जाएगा। तो इस तरह से आप उज्जाई प्राणायाम ज़्यादा करेंगे तो आपका थायराइड ठीक हो जाएगा। अगर करना पड़ेगा, करने से ही लाभ मिलेगा। और देखिए अलग अलग चीज़ों का अलग अलग वाइब्रेशन होता है। फिर से अनुलोम विलोम कर दीजिए। मंदिर का अलग वाइब्रेशन होता है, वहाँ जाते हैं तो लगता है थोड़ी देर ध्यान पूजा कर देते हैं। किचन में जाते हैं तो खाने का वाइब्रेशन लगता है कुछ खा लेते हैं। और ऐसे ही बेडरूम में जाते हैं तो एक बार लगता है, एक बार तो कमर सीधी कर लेते हैं, लेट जाते हैं, तो नींद आ जाती है। स्टडी रूम का अलग वाइब्रेशन रहता है, उसमें पढ़ने का वाइब्रेशन रहता है। ऐसी योगशाला जहाँ योग होती है वहाँ करते हैं तो उसका एक अलग लाभ मिलता है। क्यों? क्योंकि सभी आत्मा की एक आवाज़ है कि हम स्वस्थ हों और हर तरह से शारीरिक मानसिक समस्या हमारी ठीक हो। तो योगशाला में आते हैं, दूसरों को भी प्रेरणा देते हैं, स्वयं भी आप ठीक होते हैं। योगशाला का प्रभाव होता है, हर जगह का स्थान का प्रभाव होता है, यहाँ का भी प्रभाव होता है। जहाँ सब लोग करते हैं वहाँ आत्माएं सबकी एक ही आवाज़ है, एक ही पुकार है कि सब स्वस्थ हों, हम स्वस्थ हों। तो यहाँ का अलग वाइब्रेशन है। दूसरे व्यक्ति जो टहल रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, वो भी आते हैं कि ये बहन जी निकलने लगी है, कितनी फुर्ती में दिखाई देती है, ये भाई जी निकलने लगे हैं, कितने स्वस्थ दिखाई देते हैं, पहले कैसे ढीले ढीले दिखते थे, अभी कितने फुर्तीवान दिखते हैं, हम भी चलो करते हैं। तो इस तरह से अच्छी चीज़ों का प्रचार प्रसार करना चाहिए, क्योंकि सब में वही आत्मा है। अब उज्जाई प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम, पाइस के लिए सांसों को लिया, छोड़ दिया और 3 बंद लगाएंगे। मूलाधार को, एनएस भाग को ऊपर की ओर खींचते हैं, पेट को अंदर डालते हैं ऐसे और थोड़ी को इधर लगाते हैं।
फिर करेंगे 3 बार करते हैं। सांस को हमने छोड़ के किया था, तो फिर पुनः सांस लेंगे, छोड़ेंगे और इसी के साथ अग्नि सांस पेट को सॉफ्ट बनाता है, मुलायम बनाता है। स्वामी जी कहते हैं ऐसा होना चाहिए, पेट ऐसे पकड़ में आ जाना चाहिए, ऐसे। मगर हमारा तो पूरा पेट पकड़ में आ जाता है, इतना सॉफ्ट नहीं है। स्वामी जी का है, क्योंकि स्वामी जी तो सुबह से लेके फिर इंडिया टीवी, फिर एक और चैनल है गुजराती भाषा में भी 3 करते हैं, 11 बजे तक सबके लिए करा रहे हैं। फिर उसके बाद जो है अलग अलग मीटिंग करते हैं, सारी व्यवस्था देखते हैं। आप स्वामी जी से भी ज़्यादा लगता है करते हैं, आप अपने लिए टाइम नहीं निकालते हैं। बताइए, आपके लिए करते हैं, वो पूरी तरह स्वस्थ हैं। उनको भी बचपन में बहुत समस्याएं थी, कह रहे थे, तो उन्होंने योग से ठीक किया। तो उन्होंने कहा कि भगवान ने मुझे प्रेरणा दी है, मैं जब ठीक हुआ हूँ तो हमें सबको बताना चाहिए। और इस तरह से उन्होंने जन जन तक योग का प्रचार किया। आपको भी बहुत लाभ मिल रहा है, मगर आप नहीं पहुँचा रहे हैं। मगर वो उन्होंने अपना जो है, जो भी सीखा, जो भी लाभ मिला, लोगों को बताया। ऊंचाई प्राणायाम किसी किसी को समझ में नहीं आता है कैसे करना। अब इसी को लंबा करना। अब आपका थोड़ा जिनका अभ्यास है उसका सेकेंड भर चला जाएगा, 10 सेकेंड 20 सेकेंड। छोड़ देंगे। इस तरह से आप ऊंचाई प्राणायाम करें। फिर इसके बाद कुछ जो है भ्रामरी, उद्गीत और फिर एक्यूप्रेशर मुद्राएं हैं, बाद में बता देते हैं। भ्रामरी सर दर्द के लिए, मेमोरी के लिए बहुत अच्छा है। जिनकी मेमोरी बहुत कमज़ोर है, कागज़ है भूल जाती हैं, चाबी भूल जाती हैं, चीज़ें भूल जाती हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, नींद नहीं आती है, उनके लिए भ्रामरी उद्गीत बहुत अच्छा है। उद्गीत प्राणायाम से जो ओम का उच्चारण करते हैं, उससे डिप्रेशन आंखें जाकर सांसों का ध्यान करें।
जिनका मन चंचल है वो आंखें बंद करके कपालभाति भी कर सकते हैं और मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। अचानक ही पैरालिसिस हो रहा है, अचानक ही ब्रेन हैमरेज हो रहा है, अचानक ही किडनी खराब हो रही है, लिवर खराब हो रही है, अचानक ही कोई अस्पताल को छोड़ के चला जाता है। ईश्वर की कितनी कृपा है, आज हम सुबह देख पा रहे हैं, स्वस्थ है। ईश्वर का धन्यवाद दी। कोई उपहार देता है तो कितना धन्यवाद देते हैं। इतना बेशकीमती शरीर दिया है और बुद्धि रूपी यंत्र ऐसा दिया है कि इससे साधारण मनुष्य से असाधारण आप बन सकते हैं, मानव से महामानव बन सकते हैं, सामान्य मनुष्य से असामान्य हो जाते हैं। तो धन्यवाद दें ईश्वर को और अपनी शक्ति सामर्थ्य को पहचाने। यथा ब्रह्मांड तथा पिंड जो ब्रह्मांड में दिखाई दे रहा है वही पिंड में भी है, वही आपके शरीर के अंदर में विद्यमान है, सब जगह विद्यमान है। वही ईश्वर की शक्ति से हम चल रहे हैं। प्राण से ही हम सारे संबंधों को निभा पा रहे हैं। प्राण माता, प्राण पिता, प्राण सखा, प्राण बंधु, प्राण ब्रह्म। प्राण से ही हम पत्नी हैं, पति हैं, भाई बहन हैं। प्राण से अच्छे मित्र हैं। प्राण से प्राण है तो हम पिता हैं, माता हैं। प्राण से एक अच्छे व्यक्ति पहचान है हमारी। प्राण से ही सारे संबंध, जैसे ही प्राण निकल जाते हैं सारे संबंध, व्यक्ति, अस्तित्व सब चला जाता है। प्राण के लिए समय नहीं है, जिसके सब आधार है। आंखें बंद करते हुए कपालभाति करते रहिए, सुनते रहिए और एकदम से निराकार शून्य अवस्था में पहुंच जाइए। बैटरी एक बार ईश्वर से चार्ज कर दीजिए। सारी सृष्टि को बनाने वाला ईश्वर है, हर व्यक्ति को बनाने वाला। उसी की शक्ति से कोई बोल पा रहा है, चल पा रहा है। तो अगर खराब काम भी कर रहे हैं तो उसकी शक्ति है। शक्ति निकल जाती है तो दुष्ट व्यक्ति दुष्टता भी नहीं कर पाता है। शक्ति से ही सब कुछ। अच्छा व्यक्ति भी अच्छा काम एक प्राण से ही करता है। प्राण से ही सारे अच्छे काम कर पाता है। बुरे काम करता है तो बुरा रिजल्ट पाता है, आज नहीं तो अगले जन्म में। दुनिया में जितनी भी विचित्रताएं हैं वो कर्मों के कारण ही है। कोई सुखी है, कोई दुखी है। मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देते हुए ईश्वर से बात करिए। अंदर एक शक्ति विद्यमान है, समाधान बाहर नहीं मिल रहा है। प्रश्न करिए, उत्तर मिलेगा। तू ही सागर है, तू ही किनारा, ढूंढता है तू किसका सहारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। तन में उलझा रहा, मन में उलझा रहा, तू सदा अपने दामन में उलझा, सबसे जीता और अपनों से हारा, ढूंढता है तो किसका सहारा। उसका साया है तू, उसका दर्पण, तेरे सीने में उसकी है धड़कन, तेरी आँखों में उसका उजाला, ढूंढता है तो किसका सहारा, ढूंढता है तो किसका सहारा। सबसे बड़ा इंजीनियर, सबसे बड़ा वैद आपके अंदर बैठा है। सारी दुनिया से बात करने का समय है, जिससे हम सारी दुनिया से बात कर पाते हैं, उससे बात करने के समय नहीं है। उससे बात करें, थोड़ी देर ध्यान लगाएं, थके ठहरें, आंखें बंद करते हुए उसका ध्यान करते हुए, धन्यवाद बोलते हुए शून्य अवस्था में पहुँच जाए। अगर माँ है, पत्नी है, एकदम शून्य अवस्था में पहुँचते हुए कृतज्ञता से व्यक्त होते हुए, धन्यवाद देते हुए एक बार बैटरी ईश्वर से चार्ज कर देती है।
अपने हाथों को आपस में रख लेंगे और आंखों के पर्दे जैसे रखेंगे और आंखों को खोल देंगे। तो ये प्राणायाम है, वहाँ पहुँचाना चाहते हैं शरीर की। प्राणायाम योग मतलब होती है मुक्ति, गुर्दों, दोष, व्यवहार। आपको जाना तो है ही संसार में। किसी दिन देख लेना तुझको ऐसी नींद आएगी, जगाना जगाएगा। सांस को नहीं रोकना चाहिए, ज़्यादा अर्जेंट में अलग रहती है। तो उसमें जो है सीख लिया था तो सोते वक्त दबाती थी। मैं 3 दिन उनके घर रुकी, बच्ची जो है बाथरूम में बिस्तर करती थी, नहीं कर रही थी। तो इस तरह से ये है। तो ये वायु मुद्रा है, इसको ऐसे दबा लेंगे तो आपका एसिडिटी यानी अग्नि, वायु मतलब कब्ज गैस, तो एसिडिटी कब्ज गैस के लिए ये है। और ये आकाश मुद्रा है। आकाश मतलब खाली स्थान, कान के लिए। कान में दर्द है, कान बहता है तो ये मुद्रा लगा लें। 45 मिनट एक मुद्रा कम से कम लगाते हैं तो मुद्राओं से लाभ मिलता है। आप सुनते हैं मुद्राओं से भी लाभ। विशेष योग कक्षा का संचालन हुआ है और सीतापुर की महिला पतंजलि योग समिति की पूरी टीम के पुरुषार्थ यहाँ पे नजर आ रहा है कि हमारी सीतापुर की महिला पतंजलि योग समिति कितनी मजबूत है, सशक्त है और पुरुषार्थी है। तो एक बार पूरी महिला समिति के लिए सीतापुर के लिए जोरदार तालियां। हमारी दाहिनी तरफ है हमारी जिला महिला प्रभारी आदरणीय बहनाशी जी और आपकी दाहिनी तरफ बैठी है हमारी लाइफ मेंबर आजीवन सदस्य आदरणीय बहन आरती मिश्रा जी। आपके लिए भी एक बार सर्कल देंगे और एक बार आपके लिए भी बनता है। दाहिना हाथ ऊपर कीजिए, दाहिना हाथ ऊपर, पीछे ले जाइए और अपनी पीठ थपथपाइए कि आप सुबह उठे 4 बजे उठ करके 5 बजे समय से इस पार्क में, इस प्रांगण में आकर के आपने योग साधना की, अपना मोटिवेशन की भी जरूरी है ताकि आप अगले दिन भी कल भी आ सकें। और सिर्फ विशेष योग सत्र को ही हमें ज्वाइन नहीं करना है, इसको अपनी दिनचर्या में शामिल करना है। जैसे दैनिक दिनचर्या में बाकी कार्य हम करते रहते हैं, उसी प्रकार से इस कार्य को भी करना है। ईश्वर ने हमें ये जीवन दिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अनमोल है। ये जीवन मिल गया तो एक बार जरूर चिंतन करें। माता पिता ने हमें जन्म दिया, ईश्वर ने इस धरती पर भेजा, लेकिन सांस लेने का ढंग किसी ने नहीं सिखाया। श्वास लेने का तरीका ढंग हमारे गुरु ने सिखाया कि श्वास कैसे लेते हैं, कैसे छोड़ते हैं, क्या गति होनी चाहिए। अगर पूरे दिन में एक बार आप देखें, 24 घंटे में कभी भी अपने सांसों के ऊपर एक बार ध्यान दीजिएगा, आज ही दीजिएगा। दोपहर का टाइम हो, शाम में, कुछ भी करते हुए जब आप कोई काम कर रहे हो